था ब्रह्मा जी का जन्म, कि ब्रह्मा जी कौन हैं और हमारा मन क्या है। आगे आता है, मन ही ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। भगवान वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि मन जो है ब्रह्मा के स्वरूप को, कल का याद होगा, कुछ दिमाग में होगा नहीं? अच्छा, तुम्हें तो याद होगा प्रीति कुछ है ना? कल बताया ना कि मन जो है क्या, हमारा ब्रह्मा के स्वरूप में है। वह मन संकल्प रूप है। मन अपने ही स्वरूप को विकसित करके इस जगत का निर्माण एवं विस्तार करता है। मन का रूप ब्रह्म है। मन का रूप क्या है? ब्रह्म है। आप ये समझिए कि मन जो है हम लोगों को दिव्य चक्षु प्राप्त है, दिव्य नेत्र है हमारे पास, है ना, मन के रूप में, कि इस मन की अगर हम दिव्यता को प्रकट करें, मन से ही हम जो है जो चाहें वो हो सकता है। जब हमको सपने आते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो मन क्या होता है? मन ही जो है हमारा पृथ्वी बन जाता है, मन ही हमारा अग्नि बन जाता है, मन ही हमारा पर्वत बन जाता है, मन ही नदियाँ बन जाता है, और मन ही पूरा संसार ये बन जाता है। यानी सपने में जो कुछ भी देखते हैं वो सब मन ही जो है उतने रूप धारण कर लेता है। और जैसा हमने कभी दिन में जो हमारे साथ घटनाएं घटी होती हैं, या जो हमारा सूक्ष्म मन जहाँ जहाँ गया होता है, वैसा ही हमारे मन में सपने में प्रकट हो जाता है। मन में दिव्यता है। अगर इस मन को हम विकसित कर ले, मन को जो है हम अपना दिव्य बना ले, इसको हम पहचान ले, तो क्या होगा? हमारा स्वरूप भी दिव्य हो जाएगा। यानी कि हम यहीं पर बैठे बैठे आँख बंद करके ही हम किसी भी लोक में गमन कर सकते हैं। वहाँ के देवताओं के द्वारा हम बात कर सकते हैं। यक्षों से, गंधर्वों से, किन्नरों से, देवताओं से, इंद्र से, प्रजापतियों से हम मिल सकते हैं। त्रिकालदर्शी हम हो सकते हैं। यानी कि हम भूत भी जान सकते हैं, भविष्य भी जान सकते हैं, और वर्तमान भी जान सकते हैं। अपनी भी हम सारी स्थितियाँ जान सकते हैं, और अगले के मन को भी हम पढ़ सकते हैं, अगले का भविष्य भी हम बता सकते हैं। तो मन जो है, भगवान ने हमको एक दिव्य अस्त्र दिया है। ये दिव्य जो है ये अस्त्र के रूप में मन हमारे पास है। बस ये है कि इस मन को विकास कर पाएँ। मन को जो है लोग विकास नहीं कर पाते। मन को कहाँ उलझाए रखते हैं? जो सामने दिख रहा होता है, वस्तुओं में और सामने लोगों में ही उलझा के रखते हैं। मन इसी में अटका रहता है। मन को इसके आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। मन को जिस दिन हमने मोह से आगे बढ़ाया, मोह का बंधन हमने जिस दिन भी तोड़ा, उस दिन क्या होगा? परमात्मा प्रकट हो जाएगा, देवता प्रकट हो जाएगा, उसी समय सब मिल जाएगा। जिस समय हमने जो है मोह का बंधन ये तोड़ दिया। मोह का बंधन कितनी जगहों पर बांध रखा है, सैकड़ों हजारों जगहों पर हमने ये अपने मन को चिपका रखा है। इस मन को हटाने के लिए ही ये सत्संग होता है, कि जब हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ मिलता है, समझते हैं, तभी हम उसको जो है फॉलो कर पाते हैं, उसका अनुसरण कर पाते हैं। और ब्रह्मा का रूप क्या है? मन का रूप ब्रह्मा है और ब्रह्मा का रूप मन है। तो इस मन के कारण से ही हमें मनुष्य का जन्म मिला है, और इस मन से ही हम देवता भी बन सकते हैं। इस मन से ही हम ब्रह्मा भी बन सकते हैं। इसमें पृथ्वी आदि का प्रवेश नहीं है। पृथ्वी का प्रवेश मन में नहीं है, लेकिन मन जो है पृथ्वी का रूप धारण कर लेती है। मन पृथ्वी बन सकती है। सपने क्या है? कितना बड़ा सपना! 6-7 घंटे का सोते हैं तो सोने में पूरा एक साम्राज्य बना लेते हैं, है ना। न जाने कहाँ कहाँ घूम आते हैं, न जाने किससे किससे मिलाते हैं, कितनी बातें कर लेते हैं, कितनी घटनाएं हो जाती हैं।
कहाँ कहाँ लोग बैठे हैं उनको सपने में देख लेते हैं, व्यवहार भी हो जाता है, खाना भी सपने में खा लेते हैं, उल्टी भी कर लेते हैं सपने में, है ना, लैट्रिन बाथरूम भी सपने में कर लेते हैं, दर्द भी होने लगता है सपने में, कर रोने भी लगे, आंसू भी देखा तो पता चला बाद में बह रहे होते हैं जबकि जब उठो तो कुछ भी कहीं नहीं होता है। तो इस मन के कारण हम लोगों ने ये शरीर पाया है और ये व्यवहार कर रहे हैं। ठीक, जब हमारी अगली योनि आएगी या इस शरीर को हम छोड़ेंगे तो यही मन और ये आत्मा हमारी अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगी। मन हमको यही मिलेगा, ये समझ लो आप, जो मन आपके पास आज है। तो आज इस मन को आपने जैसा बना लिया है, अच्छा बना लिया है, तो अगले जन्म में आपका मन पैदाइशी बचपन से ही अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा, कि बचपन से ही आप भक्ति करेंगे, वैरागी बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, है ना, जंगल में चले जाएंगे। और इस मन को इसी समय पूरे जन्म भर कामी बना रहा, कामाशक्त रहे, तो पैदा होते ही संसारिक ही बने रहेंगे। इस मन को हम नहीं छुटा पाएंगे। तो मन ने ही परमात्मा में पृथ्वी आदि की कल्पना की है। जैसे कमल गट्टे के अंदर कमलनी भावी कमलनाल विद्यमान है, उसी प्रकार मन के अंदर संपूर्ण दृश्य वर्ग स्थित है। क्या होता है, बहुत सारे जो है बीज खेत में डाले जाते हैं, है ना, और उस बीज से जो है कितना बड़ा वृक्ष बनता है। अच्छा, हमारा शरीर क्या इतने बड़े ही शरीर से जब पैदा हुआ तो इतना ही बड़ा शरीर था? इतना बड़ा शरीर तो नहीं था। जब हम पैदा होना था, किससे हम पैदा हुए? एक बूंद से पैदा हुए। रज और वीर की एक बूंद ही तो मिलती है। उस पानी की एक बूंद से हमारा ये इतना बड़ा विशाल शरीर बना है। और उस शरीर ने कितने अनेक शरीरों को जन्म देता है, कितना बड़ा साम्राज्य बना लेता है। ठीक, पानी की एक बूंद, बूंद क्या होती? बिल्कुल कुछ ना के बराबर, लेकिन ना से भी कितनी बड़ी जो है ये हस्ती बन जाती है। तो उसी प्रकार से ये मन है कि इस मन के अंदर पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बैठा हुआ है। इस मन के अंदर, आपके अंदर ही वैकुंठ भी है, स्वर्ग द्वार भी है, शिवलोक भी है, ब्रह्मलोक भी है, इंद्रलोक भी है। सभी लोग यहाँ पर अंदर बैठे हुए हैं। सभी लोग इसके अंदर, इस मन के अंदर है। बस ये क्या है कि जब हम उस बीज को जैसी खेती में बोएंगे, जैसी हवा देंगे, जैसा प्रकाश देंगे, वैसा ही जो है बीज बढ़ेगा जा करके। अगर इस मन को हम विष्णु के सदृश बनाएंगे तो निश्चय ही बहुत शीघ्र ही विष्णु का दर्शन भी हो जाएगा। जब आप निरंतर विष्णुमय रहेंगे, ब्रह्ममय रहेंगे, शिवमय रहेंगे, तो क्या होगा, आप सपने में बहुत शीघ्र ही उनके दर्शन प्राप्त करने लगेंगे। और जब सपने में दर्शन प्राप्त करने लगेंगे तो कहीं न कहीं भेंट किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्थिति में भी हो ही जाती है। तो क्या करना है, इस मन को रंगना है ना। किसको रंगना है? इस मन को परमात्मा के रंग में हमको रंगना है। ये मन आपके पास हथियार के रूप में है कि कैसा इसको प्रयोग करते हैं। मन दृश्य वर्ग और इन दोनों का दृष्टा है, इनका कभी किसी ने विवेक नहीं किया है। जब तक दृष्टा और दृश्य वर्ग का विवेक ना किया जाए तब तक अज्ञान का उच्छेद न होने से मन में दृश्य वर्ग की प्रतीति ही होती है। यदि दृश्य दुख सत हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती। देखो, आप जितनी देर सत्संग में बैठते हो, जितनी देर आपको ज्ञान मिलता है, उतनी देर तो ऐसा लगता है कि अभी हम ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं, शिवलोक पहुंच गए हैं ना। कितनी मन को शांति मिलती है, लगता है कि संसार पूरा व्यर्थ है ना। एक तो ये वक्ता है या फिर इस पुस्तक की ये बात कि भगवान की इच्छा है कि वैसे उसमें वाणी जो है बुलवाते हैं कि पूरी वो अनुभूति होती है कि लगता है कि बस यही अब हम जो है केवल जीवन में करेंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। मन में बार बार विचार उठते हैं,
लेकिन फिर घर में जाते हैं, फिर जो है वही संसार होता है, फिर वही स्थितियाँ बनती हैं, तो फिर मन जो है भ्रमित हो जाता है। यहाँ पर उतनी देर बैठे तो यही कह रहे हैं कि मन जो है क्या है, दृष्टा भी है, देख भी रहा है, और मन दृश्य भी है। मन ही देखता भी है और मन क्या करता है, रूप भी बना लेता है। मन जो है लोगों को बना भी लेता है। इतनी गुत्थम गुत्थी है इस भगवान की रचना में। जैसे सूत और कपास समझ में नहीं आता है कि सूत में कपास है कि कपास में सूत है, उसी तरह से तो एक ये भी है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें मान लो प्रवचन करना है, कुछ लोग हो, भक्त हो, भक्ति करें, तो मेरे उस कड़ में एक साम्राज्य बन गया और वहाँ पर कुछ लोग आ गए, प्रवचन सुनने लगे, प्रवचन करने लगे। ठीक, अगर इसी जगह हम सोचे कि नहीं हमें पिक्चर जाना है, होटल जाना है, सिनेमा जाना है, तो कुछ लोग ऐसे हमको मिल जाएंगे और पिक्चर होटल भी पहुँच जाएंगे। ठीक, अब अगले के लिए हो सकता है वो व्यवहार हर के मन के अनुसार एक वैसी ही दुनिया तुरंत बन जाती है, वो उसी दुनिया में ही वैसा ही व्यवहार होने लगता है, चलने लगता है का। तो कह रहे हैं कि इसका जो दृश्य है, जो भी हमको दिख रहा है, इस दृश्य को हटाना चाहिए। अब हमें कैसा दृश्य अपने सामने निरंतर रखना है, निरंतर हमें अपने सामने जो है परमात्ममय सत्य का दृश्य रखना चाहिए कि जो कुछ भी है, सपना देखा, ठीक है, सपने से कभी खुशी मिलती, कभी सपने से दुख भी मिलता है। दुख ना मिले या फिर वो मीठे मीठे अच्छे सपने आए तो क्या करते हैं, अच्छा अच्छा सोच के सोते हैं। किसी अवसाद में, दुखी में, झंझटों में, परेशानी में जब सोते हैं तो बड़े ही गंभीर और बड़े ही खतरनाक सपने आते हैं। छत से गिर गए, किसी ने धक्का दे दिया या कुछ भी दुर्घटना हो गई। तो उसी प्रकार से जैसा जैसा हम मन बनाते जाएंगे, इन गलत दृश्यों को हटाएंगे, अच्छाई इसके पीछे हम सोचेंगे कि इसके पीछे जो है ब्रह्म है, ब्रह्म के कारण ही ये सब कुछ है। जब उसको सोचेंगे तो हमको ब्रह्ममय हमारा मन हो जाएगा। यदि दृश्य रूप दुख शत हो तो उसकी कभी शांति नहीं हो सकती, और दृश्य की शांति ना होने पर ज्ञाता में केवल मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। दृश्य का अभाव हो जाने पर ज्ञाता में ज्ञात भाव स्थित हो तो भी वह शांत या निवृत्त हो जाता है। वही ज्ञाता का केवल ही उसका मोक्ष कहा गया है। तो जिस समय आप क्या हो, बिल्कुल मन आपका स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, सब में एक समान भाव हो जाए, पुरुष और नारी सब एक समान करने लगे, जैसे कागज के ही गुड्डे गुड़िया या खेल है। सत्य तो इसके पीछे कुछ और ही छुपा हुआ है। आपका उनसे जो व्यवहार में कोई भी उपद्रव ना हो या कोई भी जो है विक्षेप ना हो, अशांति ना हो, बस एक गवाह की भांति देखते रहे कि सारी घटनाएं चल रही हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो स्थिर हूँ, मैं तो गवाह देने वाला हूँ। मुझे किसको देखना है, अपने मन को देखना है। अपने इस मन को जो है एक जीरो की ओर, शून्य की ओर हमको लेकर के जाना है। पहले शून्य की ओर, निर्गुण निराकार की ओर सीधे नहीं जा सकते, तो पहले हम सगुण मूर्ति राम कृष्ण आदि किसी की भी मूर्ति का ध्यान निरंतर कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात जो है धीरे धीरे अपने आप के अपने मन को हम निर्गुण निराकार की ओर बिल्कुल ले जाएं। तो एक स्थिति हम निरंतर जो है अपनी बनाते रहें कि हमें जो है आंदोलित नहीं होना है, यानी कभी ना उबलना है, ना ही बहुत जो है सुखी होना है, ना ही बहुत दुखी होना है। स्वयं में स्थित रहना है, अपने आप में ही हमको स्थित रहना है, अपने हृदय में, अपने हृदय कमल में, अपने मन में। तो हमारे मन के विचार ही तो ऊपर नीचे जाते हैं। इन विचारों के ऊपर नीचे जाने के कारण ही तो बीपी की आदि समस्याएं हो जाती हैं, अवसाद हो जाता है ना। न जाने कितने प्रकार के लोग होते हैं, हार्ट बीटिंग इसी से ऊपर नीचे बढ़ती है, पता चला कि अब पहुंच गया आईसीयू में। ठीक,
तो डॉक्टर कहता है कि भैया इनकी हार्ट बीट देखनी पड़ रही, कहाँ ज़्यादा जा रही, कभी कम जा रही है ना, इको कर रहा है कहीं कुछ कर। तो ये जब मन हमारा अस्थिर होता है तो इसी के कारण ही हमको इन प्रकार के भौतिक रोग भी लग जाते हैं। अगर ये मन हम अपने आप को बिल्कुल स्थिर शांत कर लेते हैं, एक सत्य में स्थित कर देते हैं, तो बस वहीं पर हमारा मोक्ष है। तो जीते जी अगर हम मुक्त नहीं हैं सबसे, हर चीज से, तो क्या मरने के बाद ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी? पहले हमको जीते जी ही स्वयं को हर किसी से मुक्त करना है। बांधना कहाँ पर है? सत्य से, खुद से बांधना है। तो खुद से बांधने के लिए समय कौन कितना निकालता है? अपने से मिलने के लिए, अपने से मिलने के लिए, स्वयं का उद्धार करने के लिए, अपना चिंतन करने के लिए कितना समय निकालते हैं? अपना चिंतन, आत्मचिंतन जिसे कहते हैं, स्वयं के बारे में दिन में एक बार 5, 7, 8, 10 मिनट सोचना कि आज हमने सार्थक काम क्या किया, कहाँ पर आज जो है हम फिजूल में परेशान हुए, फिजूल में बोले या फिजूल का गलत का व्यवहार किया, कितना जो है हमने आज जो है शांत होकर 2, 4, 5 मिनट मौन रहे, कितना आज हमने मौन जो है जप किया, आंतरिक जप किया, कितना आज हम ध्यान में गए। ठीक, स्वयं से मिलने के लिए भी कभी जो है समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि हमको क्या है, दूसरों से मिलकर छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं और उन खुशियों में हम जो है उलझ भी जाते हैं, फिर दुख भी मिलता है, खुशी छोटी मिलेगी, दुख ज़्यादा मिल जाता है, और इसी में उलझते उलझते क्या होता है, जिंदगी काट देते हैं। जैसे क्या होता है, वैष्णो देवी की यात्रा करनी, अब सीधी सड़क बनी है, अब कुछ तो सीधे चल रहे हैं, अब कुछ लड़के बच्चे आ गए, अरे ये शॉर्टकट है, यहाँ से उछल के इसमें, यहाँ से पत्थर पे, यहाँ से पहाड़ पे चढ़ चढ़ के कूदते फांदते हुए पहुँचेंगे, जबरदस्ती घुस गए जाके झाड़ झंखाड़ में, है ना। तो जीव की आदत है कि शांत रहना, अपने में रहना ही सबसे कठिन है। स्वयं से मिलना जो है, खुद को पाना बड़ा कठिन है, और दूसरों को पाने की निरंतर चेष्टा करते रहते हैं, दूसरों को पाने की, और उसमें ही जो है हम क्या करते हैं, स्वयं को ही खर्च करते जाते हैं। स्वयं को पाने के लिए खुद ही इतना समंदर है, इतना समंदर है कि जब हम इसमें डूबे, अपना चिंतन करें, अपनी उन्नति के विषय में सोचे, तो जब भी कोई आध्यात्मिकता के लिए सोचेगा, वैराग के लिए सोचेगा, भगवान के लिए सोचेगा, तो भगवान से दूर कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसी में समाहित, उसी ने सृष्टि बनाई है, उसी ने धन भी बनाया है, उसी ने आर्थिक भी बनाया है, उसी ने समाज भी बनाया है। तो हम किसी से दूर कैसे हैं? दूर तो हम किसी से कभी नहीं हो सकते, ठीक। लेकिन यह कि अपने आप को हमने जो है अपनी गलत मानसिकता को, गलत तरीकों को रोका है, वही वैराग है, सबसे बड़ा वैराग, है ना। वैराग का मतलब ये नहीं कि हमने मकान छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया तो वैरागी हो गए, पर मन में सब कुछ चिपका हुआ है, मन में सबकी याद आ रही, मन में रो रहे हैं, लेकिन ऊपरी से छोड़ आए हैं तो नाम पता चला हो गया कि बहुत बढ़िया वैरागी भैया, इन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है। अब अपने मन से पूछे, अपने दिल से पूछे, कितनों को छोड़ पाए हैं, है ना, कितना छोड़ पाए हैं। तो जो छोड़ना कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा तो, परमात्मा की ही सृष्टि है, परमात्मा को पाएंगे तो उसके साथ में क्या, उसके अगर हम गोद में, माँ की गोद में बैठेंगे तो क्या उसका हार हमारे हाथ में पकड़ में नहीं आएगा? उसका हार तो हमारे हाथ में पकड़ में आसानी से आ जाएगा ना। तो धन उससे कहाँ दूर है, ना उससे संसार दूर है, कुछ भी उससे दूर नहीं है। उसके पास तो भौतिक उपलब्धि तो स्वतः ही हो जाती है, भौतिक ऊंचाइयां तो वो स्वतः ही पा जाता है, और आध्यात्मिक उन्नति तो होनी ही होनी है। लेकिन जो भौतिक लोग हैं, जो सोचते हैं कि फिर मेरा ये संसार छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, पैसा छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, उनका तो सब कुछ छूटा हुआ होता है, वो तो छोड़ के जाना ही उनको पड़ता है। फिर लगता है कि जो पाना था, वो करना था, वो भी नहीं कर पाए। बोले श्री राम भगवान की जय। तो 2-4 भजन कर लेंगे, मैं 2-4 भजन गा